अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इजी तरीके से समोसा रोल पट्टी बनाएंगे जो कि बहुत आसान है। इससे आप स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं, बॉक्स पैटीज़ बना सकते हैं, समोसास बना सकते हैं जो कि बहुत आसानी से घर पे रेडी हो जाते हैं। बाज़ार से भी पट्टियाँ मिल जाती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है क्योंकि हम रमज़ानों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और घर में तो ये कम इंग्रेडिएंट में बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो आइए इस आसान सी शीट्स या रैपर्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें 2 कप भरकर रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा डालेंगे जो कि वज़न में 250 ग्राम है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे। नमक और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। याद रहे कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना है, सिर्फ हल्का सा नरम आटा गूंदना है। आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इस पर 1 टीस्पून भरकर ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से अप्लाई कर देंगे जिससे कि आटे की ऊपरी परत जो है वो सख्त नहीं होगी। अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ही इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 15 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और ये देखें ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेच करते हुए इसकी छोटे साइज़ की लोई तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी लोई हम पूरियों के लिए बनाते हैं बस उतनी बड़ी ही इसकी बॉल्स या लोई तैयार करेंगे। और ये देखिए हमने इसकी सभी लोई तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें कवर कर देंगे और एक कपड़े में ढककर इन्हें साइड में रखेंगे। और अब काउंटर टॉप पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक लोई को रखकर इसे प्रेस करते हुए रोलिंग पिन की मदद से इसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। हमें पूरी के साइज़ की रोटी बनानी है। ये देखें इस तरह से इतनी बड़ी हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। अब इसे साइड में रख लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी तैयार करेंगे और सभी रोटियां हमें एक ही साइज़ की तैयार करनी है और इसके लिए हम 7 रोटियां बनाएंगे। आप चाहें तो 2 से 3 रोटियों को भी एक साथ जॉइंट करके बना सकते हैं। सभी 7 रोटियां बना लेने के बाद हम 2 टेबल स्पून भरकर एक कटोरी में मैदा ले लेंगे और 2 टेबल स्पून भरकर ही ऑयल ले लेंगे। इन्हें साइड में रखेंगे और एक एक रोटियां लेते जाएंगे और इस पर ब्रश की मदद से ऑयल स्प्रेड करते जाएंगे और साथ में मैदा भी डस्ट करते जाएंगे और एक के ऊपर एक रोटी की परत जमाते जाएंगे। सिर्फ आखिरी वाली रोटी पर ही ना तो हम ऑयल लगाएंगे और ना ही मैदा डस्ट करेंगे। हमने यहाँ पर 7 रोटियों की तह लगाई है जिससे कि हम 7 शीट्स या रैपर्स एक साथ तैयार करेंगे। आप चाहें तो 2 या 3 रोटियों की तह लगाकर 2-3 शीट्स एक साथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा रोटियों की तह लगाई जाती है उतनी ज़्यादा पतली और उतनी ही महीन शीट्स या रैपर्स तैयार होते हैं। और ये देखिए हमने सारी रोटियाँ एक साथ तह लगा दी हैं। अब हम इन्हें हाथों से हल्के से प्रेस करेंगे और जितना हो सकेगा हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसकी पतली सी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से रोटी बेलनी है, इस पर प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो जो शीट्स हैं वो आपस में चिपक सकती हैं। और ये देखिए हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है और बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना है। अब हम इसे उठाएंगे और हल्के गर्म तवे पर इसे डाल देंगे और हमें बिल्कुल हल्के गर्म तवे पर इसे सेकना है। बहुत ज़्यादा तवा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटी जो है उस पर निशान आ जाएंगे। हम इसे कलर चेंज हो जाने तक सेकेंगे, यानी कि 5 से 7 मिनट तक एक साइड से सेकेंगे, फिर पलट कर इसको दूसरी साइड से भी 5 से 7 सेकेंड तक सेकेंगे। और ये देखिए इसका कलर जब ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तब उस वक्त हम इसे पलट देंगे और इस तरह से पलटते हुए सेक लेंगे। ये देखिए रोटी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। अभी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी परतें या इसकी तह निकाल लेंगे और इसकी साइड से इस तरह से इसके सिरे पकड़ेंगे और हम अलग करेंगे। बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं। और ये देखिए कितनी पतली बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त शीट तैयार हुई है और ट्रांसपेरेंट भी है, इसमें से हाथ नज़र आ रहा है। अब हमने इसी तरह से बाकी की सभी शीट्स अलग कर ली हैं। ये देखिए सभी शीट्स बहुत आसानी से अलहदा हो जाती हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और ना ही ये फटती हैं। हल्की सी जो साइड से किनारों से आपस में चिपक जाती हैं तो ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन शीट पूरी परफेक्ट बनी है।
और इन शीट्स को अलग करने के बाद हमने एक रोटी और तैयार की थी, जो बाकी बची लोई है उसको भी इसी तरह से तह लगाकर हमने उसकी भी रोटी बनाई थी और उसे भी इसी तरह से सेक कर उसकी सभी शीट्स अलग कर ली थी। और ये देखिए उन्हीं को मिलाकर ये इतनी सारी शीट्स बन चुकी हैं। अब ये रेडी हो चुकी हैं। इनकी हम समोसा पट्टियाँ कट करेंगे, जिसके लिए हमने इसमें से आधी शीट्स अलग रख दी हैं, जिसके हम स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे। और आधी शीट्स को हम इस तरह से रखेंगे और एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इनके साइड्स को कट कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं, इसीलिए आप इन्हें एक किचन टॉवल या फिर कॉटन के कपड़े में कवर करके रखिएगा। अब हम इसे सेंटर से कट करेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारी शीट ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी और इसकी समोसा पट्टियाँ भी ज़्यादा हासिल होंगी। अब इसके दोनों हिस्सों को उठाकर एक पर एक रखेंगे इस तरह से और साइड्स को भी इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो जो स्क्वायर शेप मिला था उससे आप स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं एक पूरी शीट का स्प्रिंग रोल बनाती हूँ। उससे ये होता है कि स्प्रिंग रोल में आप ज़्यादातर शीट को कवर कर लेते हैं, शीट ज़ाया नहीं होती। ये देखें बहुत आसान तरीके से कितनी ज़बरदस्त हमारी मार्केट जैसी रेडीमेड पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको एक समोसा फोल्ड करके दिखाती हूँ कि आप इसके कितने आसान तरीके से समोसे फोल्ड कर सकते हैं। इसमें आप फिलिंग भरेंगे और ज़बरदस्त आपका एक परफेक्ट समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से आप 2 शीटों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके इस तरह से रखें, इसमें फिलिंग भरें और इसको कवर करें इस तरह से फोल्ड करते हुए और स्लरी लगा के आप इसे पैक कर लें और आपकी बॉक्स पैटी रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल, आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत काम आएगी रमज़ानों में आपके। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, बहुत मुफीद साबित होगी। और मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।